रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अबीरा को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर आ जाती है। वो बोल रही होती है आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा मैं छोड़ कर गई थी, सारी यादें हैं लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। अबीरा वहाँ पर ड्रॉर्स को खोल कर देखती है, तभी वो यहाँ पर एक पेपर देखती है। अबीरा को याद आता है अबीरा ने अरमान को बोला था कि हम दोनों साथ मिलकर रोज़ 10 मिनट एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। फिर अबीरा को विद्या की बातें याद आती है। विद्या बोल रही थी अरमान तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और वो तुमसे माहिरा को मिलने भी नहीं देगा। अबीरा को ये भी याद आता है कैसे उसके सामने सारा का सारा सच आ गया। काजल और विद्या बात कर रहे थे तभी अबीरा ने सब कुछ सुन लिया था। अबीरा यहीं पर बैठ जाती है, वो रोने लग जाती है। आगे हम अरमान को देखते हैं जो गेस्ट रूम में आता है। वो देखता है माधव भी यहीं पर है। माधव अरमान को बताता है अरमान दूसरा जो गेस्ट रूम है वो अभी रेडी नहीं हुआ है, इसीलिए मैं भी यहीं पर रुकूंगा। मेरा विद्या के साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। अरमान बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। तभी माधव अरमान के पास आता है, उसको गले लगा लेता है। अरमान रोने लग जाता है। वो बोलता है पापा एक माँ का दिल इतना ज़्यादा पत्थर कैसे हो सकता है। माँ ने मुझे और माहिरा को अबीरा की यादों में डूबते हुए देखा है, उसको याद करके रोते हुए देखा है, लेकिन एक दिन नहीं 8 सालों तक देखा है। बट फिर भी माँ ने हमें सच नहीं बताया। उनकी वजह से मेरी शादी टूट गई, उनकी वजह से माहिरा अपनी माँ से नफ़रत करने लग गई। वो एक माँ होते हुए भी एक बच्ची को उसकी माँ से 8 सालों तक दूर कैसे रख सकती है। ये सब कुछ होने के बाद भी आज भी वो अपनी गलती नहीं मान रही। पापा माँ इतनी ज़्यादा खुदगर्ज कैसे हो सकती है। अगर उनसे गलती हुई थी तो वो मुझे बता देती, मैं सब कुछ ठीक कर देता। माधव बोला है रो ले बेटा, जितना जी भर कर रोना है रो ले, इन आंसुओं को बाहर निकलने दे। इधर हम अबीरा को देखते हैं जो फूट फूट कर रो रही होती है। उसके कमरे के पास काजल आती है। काजल दौड़कर अबीरा के पास आती है। अबीरा काजल से दूर हट जाती है। इधर काजल बोल रही होती है अबीरा बेटा तेरे आंसुओं की जिम्मेदार अरमान के आंसुओं की जिम्मेदार और माहिरा के आंसुओं की जिम्मेदार जितनी भाभी सा है उतनी मैं भी हूँ। मेरे दिल में राज था लेकिन अब मुझे पछतावा भी है कि मैंने सब लोगों को वक्त रहते सारा सच क्यों नहीं बताया। काजल भी रो रही होती है। वो बोलती है अबीरा बेटा अगर मैं सबको सच बता देती ना तो तेरा परिवार नहीं टूटता। इधर हम माधव को देखते हैं जो अरमान को समझाता है। वो बोलता है तुझे जितना रोना है रो ले, लेकिन तू इसके बाद उम्मीद भी तो देखना। देख अरमान, एक तरफ से देखा जाए तो फिर विद्या के तुझ पर जितने भी कर्ज थे ना वो कर्ज आज चुकता हो गए हैं। मैं मानता हूँ तुम्हें उस कर्ज की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन अब ये सोच तुझे आगे क्या करना है। अरमान तू अपने और माहिरा के बारे में सोच, तू अपने और अबीरा के बारे में सोच। अरमान के सामने जैसे ही अबीरा का नाम आता है तो अरमान बातों को इग्नोर करता है और जाकर चुपचाप सो जाता है। इधर माधव बोलता है अरमान तू इन सब चीज़ों को कब तक टालता रहेगा, अबीरा अब इस घर में ही रहेगी। इधर हम काजल को देखते हैं जो अबीरा को बोलती है अबीरा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस बेटा मुझे एक मौका दे देती। वो लाइट्स ऑफ कर देती है और सो जाती है। आगे हम संजय और क्रिश को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तानिया उन्हीं दोनों को देख रही होती है। क्रिश अपने रूम के अंदर आ जाता है। वो कुछ फाइल से रख रहा होता है, तभी तानिया लाइट्स ऑन कर देती है। वो बोलती है तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो। क्रिश बोलता है नहीं बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है। तानिया चाबियाँ उठाती है और बोलती है ये चाबियाँ किस चीज़ की है, तुमने मुझसे वादा किया था तुम फिर से कोई भी गलत काम नहीं करोगे। क्रिश बोलता है मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। तानिया बोलती है फिर तुम क्या कर रहे हो। क्रिश बोलता है जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं सब कुछ ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, और देखना सब कुछ तुम्हें जल्दी ही पता भी चल जाएगा। अगली सुबह हम अबीरा को देखते हैं। वो जैसे ही उठती है तो वो देखती है माहिरा भी उसी के साथ सो रही है। अबीरा माहिरा को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। माहिरा बोल रही होती है गुड मॉर्निंग मम्मा। अबीरा बोलती है आप रियल हो ना। माहिरा बोलती है मम्मा मैं कोई यूनिकॉर्न थोड़ी ना हूँ, मैं रियल ही हूँ, और हाँ आप ये आदत ही डाल दो, अब आप मुझे रोज़ देखोगे। अवीरा बोलती है इतने सालों से आप मेरे पास नहीं थे तो आप मेरे लिए तो यूनिकॉर्न ही थे। मैं ना आपको देख पाती थी ना आपको हक कर पाती थी। माहिरा बोलती है अब आप मुझे रोज़ देख पाओगे और रोज़ हक कर पाओगे। अब इन सब चीज़ों की आदत टाल लो, क्योंकि अब से मामा और मंकी फॉरएवर एक साथ रहने वाले हैं। तभी यहाँ पर मुक्ति आ जाती है। मुक्ति बोलती है माहिरा तू उठ जा, मैंने तुझे वहाँ से उठाया तो तू यहाँ पर आकर सो गई, बहुत सारा काम पड़ा है जल्दी उठ। अबीरा मुक्ति को भी अपने पास सुला लेती है। वो बोलती है कि सारा काम तुम दोनों को थोड़ी ना करना है, और वैसे भी आज काम को बाय बाय बोलो, दोनों बेबीज़ मेरे पास ही रहेंगी। आगे हम अरमान को देखते हैं जो घर आ रहा होता है। दिशा उसको बोलती है भैया नारियल पानी, लेकिन अरमान सब लोगों की बातों को इग्नोर कर रहा होता है। इधर दिशा आर्यन को बोलती है भैया मुझसे नाराज़ है क्या। आर्यन बोलता है भैया तुमसे नाराज़ नहीं है, भैया ताइसा से नाराज़ है। ताइसा ने जो कुछ भी किया है ना उसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुए हैं, और तुम सोच भी नहीं सकती भैया को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा।
आर्यन बोल रहा होता है जब बच्चे धोखा खाते हैं ज़माने से तो वो अपनी माँ के पास जाते हैं, लेकिन अगर माँ ही धोखा दे दे तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा। आई विश काश हम लोग भैया का थोड़ा सा दुख कम कर पाते। आगे हम मुक्ति और माहिरा को देखते हैं जो दोनों किचन में होती है। वो गैस स्टोव को ऑन करने की कोशिश कर रही होती है। माहिरा बोल रही होती है देख ये तो ख़राब ही हो गया। मुक्ति बोलती है तू ये जोक्स मारना बंद कर दे, फिलहाल हमें माँ के लिए नाश्ता बनाना है। माहिरा बोलती है कहीं गैस तो ख़त्म नहीं हो गई। मुक्ति बोलती है फिर हम सिलेंडर चेंज कर लेते हैं। माहिरा बोलती है तुझे चेंज करना आता है। मुक्ति बोलती है मुझे नहीं आता, बट हम मम्मा से बोल देंगे, मम्मा कर देगी। मायरा बोलती है हाँ मम्मा यहाँ पर आएगी, सिलेंडर चेंज करेगी, वो बोलेगी कि हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर हमें मम्मा को बताना होगा कि हम उनके लिए सरप्राइज़ ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। फिर मम्मा ब्रेकफास्ट भी अपने आप बना लेगी। मुक्ति बोलती है फिर एक काम करते हैं, हम मम्मा को नहीं बुलाते। तो मुझे ये बताओ अंकल भी उपमा खाते हैं क्या। मायरा बताती है नहीं, जब भी उपमा बना होता है तो पापा तो फिर ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं। मुक्ति बोलती है हमें उनके लिए भी तो कुछ बनाना चाहिए। मायरा बोलती है नहीं कभी और बनाएंगे, आज सिर्फ हम मम्मा के लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे। मुक्ति बोलती है तो अंकल से अभी तक नाराज़ है ना, उन्होंने तुझ पर भरोसा नहीं किया, वो तुझे जल्दी ही छुड़वाना चाह रहे थे, लेकिन तू समझ नहीं रही। मायरा बोलती है बट मम्मा ने तो मुझ पर भरोसा किया था। मुक्ति बोलती है अंकल ने तुम्हारे लिए गुंडों से फाइट की। अंकल ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम अभी तक अंकल से नाराज़ हो। और हाँ अंकल फ़िलहाल शॉप के अंदर है क्योंकि उनकी माँ ने उनको धोखा दिया। और माहिरा तू ये सोच रही है कि तूने गलतफहमी की वजह से अपनी मम्मा को गलत समझा, उन पर भरोसा नहीं किया, लेकिन तू अंकल को भी तो देखना, उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी माँ पर ही भरोसा किया और उन्होंने ही उनको धोखा दे दिया। मुक्ति माहिरा को समझाती है अंकल फ़िलहाल बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अगर तू ही उनका साथ नहीं देगी तो फिर उनके साथ कौन होगा। तभी यहाँ पर तानिया आती है, वो बोलती है तुम लोग यहाँ पर किचन में क्या कर रही हो। मुक्ति बताती है गैस ख़त्म हो गई है। तानिया बोलती है वो तो मंगवाई हुई है, जब तक तुम लोग इंडक्शन चला लो। मुक्ति बोलती है बट मुझे नहीं चलाना आता। माहिरा बोलती है मुझे भी नहीं आता। इधर तानिया भी बोलती है इंडक्शन चलाना तो मुझे भी नहीं आता, बाकी कोई भी काम हो तो मुझे बोल सकती हो। आगे हम अरमान को देखते हैं जो अपने रूम में आता है। तभी यहाँ पर अबीरा भी वॉशरूम से निकल कर आती है। अबीरा देखती है कि अरमान यहीं पर अपने कपड़े चेंज करने वाला है। अबीरा उसको आवाज़ लगाती है बट अरमान ने ईयरपोड्स लगा रखे होते हैं। अबीरा अरमान के पास आती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अरमान बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अबीरा बोलती है ये मेरा रूम है। अरमान बोलता है सॉरी। इसके बाद अरमान दौड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे हम किचन का सीन देखते हैं। यहाँ पर तानिया प्याज कट कर रही होती है, इधर माहिरा और मुक्ति खाना बनाने की कोशिश करती है बट उनसे कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता। तभी यहाँ पर विद्या आती है और वो इंडक्शन को ठीक करती है। वो बताती है कि इंडक्शन को चलाने के लिए अलग अलग मोड होते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। इधर माहिरा बोल रही होती है मुक्ति हमें खाना बनाने के लिए किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। विद्या बोलती है माहिरा बेबी अरमान तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है और आप भी मुझसे बात नहीं कर रही हो। तभी यहाँ पर मनीषा आ जाती है। वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे इंडक्शन चलाना अच्छे से आता है, मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगी। मनीषा माहिरा और मुक्ति इन दोनों की हेल्प करवाती है। आगे हम दादिशा को देखते हैं जो मेडिटेशन कर रही होती है। तभी अरमान यहाँ पर आता है। दादिशा अरमान को बोलती है यहीं पर बैठ जाओ और मुझे बताओ क्या परेशानी है। अरमान बोलता है गिल्ट है दादिशा, आपने माँ को घर से बाहर निकाला और मैं उनको वापस घर में ले आया, सॉरी। दादी अरमान को चॉकलेट देती है और बोलती है तुमने बहुत अच्छा किया। अरमान बोलता है दादी साहब बट मैंने आपके फ़ैसले को नहीं माना, आपके फ़ैसले के खिलाफ़ गया। दादी साहब बोलती है अरमान तुम्हें अच्छे से पता था तुम्हारी माँ अकेले नहीं जी पाएगी, जो तुमने किया है वो सही किया, तुमने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया है। फ़र्ज़ से तो विद्या चुकी है, विद्या ने माँ होने का फ़र्ज़ नहीं चुकाया। अगर किसी को गिल्ट होना चाहिए ना तो विद्या को होना चाहिए, और विद्या को साथ ही किस्मत के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि तुम उसके लिए इतने अच्छे बेटे जो हो, उसके संस्कारों की वजह से नहीं, वो तो विद्या का सौभाग्य है जो तुम उसको मिले। अरमान तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने अपना फ़र्ज जो निभाया है। अरमान बोलता है लेकिन दादी सा अब तो सारा सच भी बाहर आ गया है, फिर भी मुझे गिल्टी फील क्यों हो रहा है और मेरे दिल में ना सुख है ना चैन है, मुझे अजीब सा लग रहा है। दादी सा अबीरा की तरफ उंगली करती है और अरमान को बोलती है अरमान तुम्हारा सुख चैन सब कुछ उस लड़की में है। अरमान बोलता है दादी साहब मैं तो अबीरा को अपना कहने का हक भी खो चुका हूँ। दादी साहब बोलती है खोई हुई चीज़ ढूंढने से ही मिलती है, तुम कोशिश करके देखो। अरमान बोलता है लेकिन कैसे, मैं जब भी अबीरा की तरफ देखता हूँ तो मेरी नज़रें शर्म के मारे झुक जाती है। दादी साहब बोलती है लेकिन फिर भी तुम उसकी तरफ कदम बढ़ाओ। अरमान बोलता है दादी साहब कदम वो बढ़ा सकते हैं जो ज़मीन से जुड़े हो, मैंने जो कुछ भी किया है ना उससे तो मैं अपनी ज़मीर से भी गिर गया हूँ, और जो कुछ मैंने किया है उसकी वजह से मैंने अबीरा को परियों के लेवल का बना दिया है। दादी साहब बोलती है आशिकों का तो काम ही होता है ज़मीन आसमान को एक करना। अरमान बोलता है दादी साहब उस आशिकों की लिस्ट में से शायद मेरा नाम कट चुका है, कहने को तो मेरे और अबीरा के बीच सिर्फ 10 कदमों का फासला है, लेकिन मुझे लगता है ये 10 जो कदम है वो शायद 10 जन्मों में भी तय ना हो पाए।
दादिसा बोलती है ऐसे बैठे बैठे बात करने से, दूरी तय करने से कुछ भी नहीं होता, कदम बढ़ाओगे तभी तो दूरी कम होगी। अरमान बोलता है दादिसा दूरी जब दोनों कदम बढ़ाएंगे तब कम होगी, और मुझे नहीं लगता अभिरा मुझ में इंटरेस्टेड है। अरमान बोलता है अबीरा को माहिरा मिल गई है, अब उसको मेरी क्या ही ज़रूरत है। दादिसा बोलती है हर इंसान को जीवन साथी की ज़रूरत होती है, और अबीरा को भी तुम्हारी ज़रूरत है। अगर उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती ना तो वो माहिरा का केस अकेले लड़ लेती, और वो लड़की जो सर उठाकर जीती है वो तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं लेती। तुमने हॉस्पिटल में उसका ख्याल रखा लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। अबीरा ने तुम्हें दोबारा उसकी ज़िंदगी में आने से नहीं रोका, क्योंकि वो तो चाहती है कि तुम उसकी ज़िंदगी में आओ। अरमान बोलता है दादिसा अबीरा ने ऐसा कुछ आपसे बोला है क्या। दादिसा बोलती है 8 साल पहले वो कह कह कर थक चुकी थी, लेकिन अब बारी तुम्हारी है अरमान। वो पहल नहीं करेगी, पहल तुम्हें ही करनी होगी, बात तुम्हें ही करनी होगी। दादिसा और अरमान बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर मनोज और अबीरा आते हैं। वो दोनों बहुत घबराए होते हैं। मनोज बोल रहा होता है वो मित्तल जानबूझकर तुम्हें पोदार फॉर्म से निकलवाना चाह रहा है। अरमान बोलता है अभी भी पोदार फॉर्म के ज़्यादा शेयर्स हमारे नाम पर है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और मैं बोर्ड मेंबर से बात करके उसी को फॉर्म से निकलवा दूंगा। मनोज दादिसा से बात करने लग जाता है। मनोज और दादिसा वहाँ से दूर चले जाते हैं। इधर अबीरा और अरमान दोनों एक साथ ही होते हैं। अरमान बोलता है सॉरी अबीरा, मैं सुबह गलती से तुम्हारे रूम के अंदर आ गया था, मैं भूल गया था कि वो मेरा रूम नहीं है। अबीरा बोलती है मैं जानती हूँ अरमान, तुम जानबूझकर उस रूम में थोड़ी ना होगे, और वैसे भी अब हम दोनों के बीच माहिरा के अलावा कोई भी तो कनेक्शन नहीं है। अरमान बोलता है हम सिर्फ माहिरा के पेरेंट्स हैं। इधर दादिसा अरमान की तरफ इशारा कर रही होती है। इधर दादिसा मनोज को बोलती है मनोज यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अंदर चलकर बात करते हैं। दादिसा वहाँ से जाने लगती है तो वो फिर से अरमान की तरफ इशारा करती है कि अरमान अबीरा से बात करे। दादिसा और मनोज वहाँ से चले जाते हैं। इधर अबीरा अरमान को बोलती है तुम्हें कुछ कहना है। अरमान बोलता है क्या। अबीरा बोलती है वो तो तुम ही जानते हो क्या कहना है, क्योंकि दादिसा बार बार तुम्हें इशारे कर रही थी। अरमान सोच रहा होता है सिर्फ 10 कदम की ही तो बात है अरमान, तुझे पहला कदम उठाना होगा। अगर अबीरा पीछे हट जाएगी तो तुझे पता चल जाएगा। अरमान अबीरा की तरफ बढ़ता है, वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, तभी यहाँ पर मुक्ति और माहिरा आ जाते हैं। माहिरा और मुक्ति अरमान और अबीरा के लिए खाना लेकर आते हैं। अबीरा बोलती है ये सब तुमने बनाया है। माहिरा बताती है हाँ हम दोनों ने ही बनाया है। अबीरा बोलती है आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुक्ति बोलती है पहले चक्कर तो देखो, फिर पता चलेगा कि आपको प्राउड फील करना है या फिर हमारी कुटाई करनी है। माहिरा और मुक्ति दोनों साथ मिलकर अबीरा को खाना खिलाती है। ये तीनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अरमान इन्हीं को देख रहा होता है। अरमान सोच रहा होता है मेरे और अबीरा के बीच फासला तो है, लेकिन जो ज़्यादा दूरियां थी वो मिट गई है, इस बात की खुशी है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अरमान अबीरा से बात करने की कोशिश करता है। सोच रहा होता है दादिसा ने मुझे बोला है तो मुझे एक बार अबीरा से बात करनी होगी। अरमान अबीरा के पास आता है, उसको बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अबीरा बोलती है अरमान तुम कब से सस्पेंस क्रिएट किए जा रहे हो, अगर कुछ बोलना है तो प्लीज़ बोलो। अरमान फिर से यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, वो दादिसा के पास जाता है। दादिसा को बोलता है दादिसा मैंने कितनी बार अबीरा का दिल तोड़ा है, और आप फिर से अब यही चाहती है कि मैं अबीरा के पास जाऊँ, उसको बोलूँ कि वो फिर से एक बार मुझ पर ट्रस्ट कर ले, अपना दिल मुझे दे दे, ताकि मैं फिर से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अबीरा से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। अगर वो जाना चाहती है तो वो मुझसे दूर हो सकती है। इधर हम माहिरा को देखते हैं जो अबीरा के पास आती है। माहिरा देख रही होती है कि अरमान कैसे अपसेट है। माहिरा अबीरा को बोलती है मम्मा आपने मुझे एक चांस दिया है ना, तो प्लीज़ पापा को भी एक चांस दे दो। आप अपने प्यार को ऐसे ही मत जाने दो, आप भी पापा से बहुत प्यार करते हो और पापा भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। माहिरा मुक्ति से भी बात करती है। माहिरा और मुक्ति दोनों सोच लेते हैं कि वो अरमान और अबीरा को एक साथ लाएंगे। सो दोस्तों इधर दूसरी तरफ विद्या होती है जो नहीं चाहती कि अरमान और अबीरा साथ आएँ। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।